बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स से 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगा और ये एमसीक्यूज़ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेटेड है। पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीजेज 20%, द परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी डैश। आपको कह रहे हैं कि अगर मोमेंटम जो है वो 20% डिक्रीज़ हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी में ये डिक्रीज़ परसेंटेज के हिसाब से कितना आएगा। तो इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, लेकिन वो ट्रिक आपके पास या 10, 20, 30, 40 इस तरह के जो डिजिट्स होंगे उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। इसके अलावा आपने इस ट्रिक को ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। एक तो लॉन्ग मेथड है। ट्रिक इसका इस तरह है कि 20 जो है उसको 20 के साथ आप क्या करोगे, 8 करोगे, और फिर ये 2 जो है और ये जो 2 है इनको आपस में क्या करोगे, ज़रब करोगे। अगर डिक्रीज का लफ्ज़ आया है तो इनसे इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। दोबारा इसको सुनो, देखो देखो आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई है, अगर 10, 20, 30, 40 जो भी है, आप उसी वैल्यू को उसके साथ एक बार क्या करोगे, प्लस करोगे। अगर डिक्रीज का लफ्ज़ यहाँ पे आया है तो फिर इसका जो पहला डिजिट है उनको आपस में क्या करोगे, ज़रब करोगे, और फिर इसी वैल्यू से उनको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 20 + 20 - 4, 20 + 20 क्या आता है, 40, -4 इनसे क्या आता है, 36%। तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज के हिसाब से जो डिक्रीज आएगा वो कितना आएगा, 36%। अब अगर इस तरह कोई और वैल्यू दी गई है, लेट्स सपोज 30 दिया गया है, तो आपने क्या करना है, 30 + 30 - 3 3 जार 9, इससे क्या आएगा 60, और -9 इनसे क्या आता है 51%, ठीक है। अब इस तरह अगर लेट्स सपोज 40 दिया गया है तो 40 + 40 - 4 4 जार 16, 40 + 40 से क्या आता है, 80 आता है। तो 80 से जब आप 16 जो है उसको क्या करोगे, आप माइनस करोगे। तो इस तरह आपने इस ट्रिक को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। अब इधर लिखा है, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज ऑन 30%, द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी डैश। अब यहाँ पे ये जो ट्रिक है ये आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, देखिए। अब यहाँ पे आपने 30 को 30 के साथ क्या करना है, ऐड करना है। फिर ये जो 3 है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, और इंक्रीज का वर्ड है तो इसके साथ इसको क्या करोगे, प्लस करोगे। तो इससे क्या आता है, 69%। अब अगर यहाँ पे 40 दिया गया है, लेट्स सपोज 40%, तो 40 + 40 + 4 4 जार 16, 40 + 40 क्या आता है, 80, 80 + 16 इससे क्या आता है, 96%, ठीक है। इस तरह अगर लेट सपोज 10 दिया गया है तो 10 + 1, तो इनसे क्या आता है, 21%, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है, इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज मेड 3 times एंड वेलोसिटी इज डबल, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी डैश। आपको कह रहे हैं कि अगर एक बॉडी है उसका मास जो है आप 3 टाइम इंक्रीज कर लो, 3m कर लो, और उसकी वेलोसिटी जो है उसको डबल कर लो, 2v कर लो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m²। यहाँ पे ये 1/2 है, m जो है उसकी जगह पे क्या लिखो, 3m, और v जो है उसकी जगह पे क्या लिखो, 2v का स्क्वायर। तो इनसे आपके पास आता है 1/2 × 3, और ये आता है 2 2 जार 4 एंड mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इससे आता है 12 × 1/2m²। इसकी जगह पे दोबारा फिर काइनेटिक एनर्जी पुट करो 1/2m² की जगह पे, तो आपके पास क्या आता है, 12 काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी बॉडी के मास को 3 टाइम इंक्रीज कर लो और उसके वेलोसिटी जो है उसको भी डबल कर लो या स्पीड को, तो इनसे काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम इंक्रीज होगी, 12 टाइम। उसके बाद है कि इफ द स्पीड ऑफ ए कार इज ट्रिपल्ड बाय व्हाट फैक्टर इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। आप कह रहे हैं कि अगर स्पीड को मैं 3 टाइम कर लूँ, 3v, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर 1/2 m v की जगह पे क्या लगाओगे 3v का स्क्वायर 1/2 m 3 3 जार 9v स्क्वायर। तो 9 को निकालो यहाँ से 9 इंटू 1/2 m v स्क्वायर। इसकी जगह पे फिर क्या लगाओ काइनेटिक एनर्जी तो 9 काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये है कि स्पीड के ट्रिपल करने से काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास 9 टाइम इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, आपको फोर्स दिया गया है 6 न्यूटन। एक्ट हॉरिजॉन्टल या स्टेशनरी मास ऑफ 2 kg, मास दिया गया है 2 kg फॉर 4 सेकेंड और टाइम दिया गया है 4 सेकेंड। आपको कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, वो अननोन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर। आपको पता है फोर्स बराबर है m a के और a बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या m a की जगह पे लगाओ v डिवाइडेड बाय t। n से आप क्या निकालो v निकालो, तो t को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा f क्रॉस t इज इक्वल टू mv। इसको किसके ऊपर डिवाइड करो m के ऊपर, इसको भी m के ऊपर डिवाइड करो, तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू f क्रॉस t डिवाइडेड बाय m। अब इसी v की वैल्यू को इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में पुट करो, आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m। v की जगह पे क्या लगाओगे f क्रॉस t डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर क्रॉस m और m क्या हो जाएगा कैंसल। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एफ स्क्वायर क्रॉस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। अब वैल्यूज पुट करो 1/2 एफ की जगह पे क्या लगाओगे 6 का स्क्वायर, t की जगह पे क्या लगाओगे 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m की जगह पे क्या लगाओगे 2, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 का स्क्वायर, आपके पास क्या आता है 36 ज़रबे 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 डिवाइडेड बाय 2। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू तो इससे क्या आता है 2 को 36 को जब 2 के ऊपर डिवाइड करोगे इनसे आता है 18। तो 1/2 इंटू 18 क्रॉस 16 और ठीक है ये 2 है, तो ये जो 2 है इसको भी इसके ऊपर डिवाइड करो, तो इनसे क्या आता है 18। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपके पास आता है 9 क्रॉस 16। तो 16 के साथ 9 को मल्टीप्लाई करो, तो 9 छिके 54 आपके पास आता है, 4 यहाँ पे लगाओ 5 हासिल करो, 9 का 9 5 14। इनसे आपके पास आता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 144 जूल, ठीक है।